नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे मेरे साथ आज एक बार फिर पूछता है भारत। मैं आज इन पाकिस्तानियों को कुछ कहना चाहता हूं। अरे पाकिस्तानियों, अरे आसिफ मुनीर के चमचों, अरे वो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और वो पूरा शरीफ खानदान को मैं कुछ कहना चाहता हूं। अरे आईएसआई वालों, कान खोलकर सुन लो। पहली बात, जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्णय होगा, हम पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। अभी अभी पाकिस्तानियों सुन लो मेरी बात कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, विदेश मंत्री श्री जयशंकर के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहे हैं। और पाकिस्तानियों सुन लो कि इस मीटिंग के दौरान तुम पर फैसला किया जाएगा और जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिसाइड करेंगे इस मीटिंग में, वो प्रधानमंत्री जी करेंगे। और इस पर पूरे भारत का विश्वास है कि फिर एक बार इन पाकिस्तानियों को भारत घुसकर मारेगा। और इन पाकिस्तानियों को पता है, ये डरपोक हैं, ये पाकिस्तानी, ये बाय नेचर डरपोक लोग हैं। इनको 1 to 1 टैकल करना नहीं आता। ये डरपोक है, ये कायर हैं, ये बुज़दिल हैं, ये हारी हुई देश है, हारी हुई फौज है। इसलिए फौज टू फाइट नहीं कर सकते। एक 83 साल के बुजुर्ग को कल उन्होंने मारा। एक 65 साल की औरत महिला को उन्होंने कल मारा। और जब 47 साल के मंजूनाथ को मारा, उसके बाद बंगलुरु के शिवमोगा के 45 साल के मंजूनाथ की बीवी पल्लवी जी ने आतंकवादियों को आंखों में आंख मिलाकर कहा कि तुमने मेरे हस्बैंड को मारा, अब मुझे मारो, हिम्मत है तो मुझे मारो। उस वक्त उस कायर पाकिस्तानी टेररिस्ट ने कहा, नहीं, जाके मोदी को बोलो। टेररिस्ट ने मंजूनाथ जी के वाइफ पल्लवी जी को कहा कि मैंने तुम्हारे हस्बैंड को मारा, जाके मोदी जी को बोलो, मोदी को बोलो। तो आज ये बात की जानकारी भी नरेंद्र मोदी जी को होगी। पूरी मैसेज हमें मिल चुकी है। और पाकिस्तानियों, जो कल से आप लोग ये प्रोग्राम चला रहे हो ना कि अर्नब जंग चाहता है, रिपब्लिक नेटवर्क बहुत बुरा नेटवर्क है, रिपब्लिक जंग चाहता है। अरे कान खोल के सुनो पाकिस्तानियों, पूरा भारत जंग चाहता है तुम्हारे साथ। तुम्हारा हिसाब होना पड़ेगा। रोना धोना मत करो, हाय हाय मत करो और ये कहना बंद करो जो कल से ये कह रहे हैं लोग। दोस्तों, कल से ये कह रहे हैं 28 भारतीयों को मारने के बाद अब ये चिल्लाने लगे हैं कि हमने नहीं मारा, हमने नहीं मारा। अरे भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे कायर, बुज़दिल, हारे हुए पाकिस्तानी, क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्ला रहे हो कि हमें मत मारो, हमें मत मारो, हमने नहीं किया। अरे तुमने नहीं मारा तो किसने मारा? कल जो पहलगाम में हुआ वो किसने अंजाम दिया? उसको पूछता है सारा भारत। ये पाकिस्तानी टीवी वाले मुझे कह रहे हैं कि रिपब्लिक भारत जंग कराना चाहता है।
मैं कहता हूं आज दोबारा कि पूरा भारत जंग कराना चाहता है आप पर, हो जाए आर पार का जंग। ये पाकिस्तानी ये रोना धोना बंद कर रहे हैं, कल से ये रोना धोना बंद करो। और एक इंफॉर्मेशन है मेरे पास कि कल से लेके आज तक 3 बार लोकेशन चेंज हुई है हाफिज सईद की। ये पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को बहुत डर है कि ऊपर भारतीय बम आएगा और हाफिज सईद को उड़ा देंगे। अरे हाफिज सईद तुम्हें उड़ाएंगे, अपने टाइम से उड़ाएंगे, जरूर उड़ाएंगे। तुम्हारी मौत हमारे हाथों में है। सुन रहे हो ना? सुन रहे हो कि नहीं? हाफिज सईद 3 बार तुम्हारी लोकेशन चेंज हुई है कल से। ये पाकिस्तानी सेना आईएसआई तुम्हारी लोकेशन चेंज कर रही है 3 बार। कहीं भारतीय बम तुम पर ना गिरे, गिरेगी तुम पर बम, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग हाफिज सईद की है। सीधी तरह से हम कह रहे हैं, सब कुछ सह लिया, बहुत कुछ सह लिया, मगर इस बार इन्होंने धर्म पूछकर मारा। मैं वो क्लिप दिखाना चाहता हूं। मुझे कई लोग कहते हैं क्लिप मत दिखाओ अर्नब। क्यों ना दिखाऊं? जो सच्चाई है क्यों ना दिखाऊं? जो सच्चाई है क्यों ना कहूं? क्या यह सच है कि नहीं है कि वहां पे कई लोग हैं जिनको पूछा गया तुम्हारी धर्म क्या है, और जब पता चला कि ये हिंदू है तब मारा गया। वो क्लिप मैं फिर से प्ले करना चाहता हूं, 2 बार प्ले करना चाहता हूं, ताकि आप भी इस बात को सुने कि बहुत हो गया सेक्युलरिज्म वेक्युलरिज्म, ये सब बंद करना पड़ेगा। अब सिर्फ राष्ट्रवाद होना होगा इस देश में, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद। या तो भारत के साथ हो या भारत के खिलाफ हो। इस क्लिप को प्ले कीजिए। मुझे पर थी क्या बोलते भेलपुरी खारिज से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप मुझे पर थी क्या बोलते भेलपुरी खारिज से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप ये क्लियरली वो बात कही है कि शायद वो मुस्लिम नहीं है इसलिए उसको गोली मार दी। और क्या सुनना बाकी है? ये हाफिज सईद की मेंटालिटी है दोस्तों। आपको याद होगा कि आज से 1 हफ्ते भी नहीं हुए कि आसिफ मुनीर ने कहा हिंदुओं को टारगेट करो, सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। दिन भर हम नहीं करते, वो करते हैं। वो वहां पे पाकिस्तान के बैठ के करते हैं, हिंदुओं से ये करो, ऐसे करो, टारगेट करो, ये करो। अलग लोग हैं, हिंदू अलग लोग हैं, हम अलग लोग हैं। ये मेंटालिटी है उनकी। और ये कहने के 5 दिन बाद ये जो किया इन्होंने पहलगाम में, और ये आसिफ मुनीर हारा हुआ जनरल, ये तालिबान वाले हर दिन इसकी गर्दन पकड़कर इसे थप्पड़ मारते हैं। ये आसिफ मुनीर फेस टू फेस हमारे सामने आ जाए, खड़ा नहीं हो पाएगा 2 बार। हर वक्त एक ही बात कहता है, हिंदू अलग है मुस्लिम अलग है, हिंदू अलग है मुस्लिम अलग है। और उसके बाद यह अंजाम देता है पहलगाम में। दोस्तों देखिए, जो सिचुएशन है भारत में बहुत डेंजरस है। और एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं इन लोगों को, वैसी टाइप के लोगों को, कि भाई बंद करो ये तमाशा। वक्फ के नाम पर मुसलमानों सड़क पे आ जाओ, मुसलमान सड़क पे आ जाओ, दिखा दो हम क्या कर सकते हैं, धमकी दो, ब्लैकमेल करो। अरे ओवैसी बंद कर दे ओवैसी बंद कर दे। जितनी भी आप और राहुल गांधी और ये क्या अखिलेश मिलकर यही कहते रहते हैं ना, सड़क पर आ जाओ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बहुत सड़क पर आ जाओ। अरे यार, अगर सड़क पर आना है, अगर सड़क पर ही आना है तो आप बैठ जाइए अनशन पर पाकिस्तान के खिलाफ। समर्थन करूंगा मैं आपकी। दिखा दो अपना राष्ट्रवाद। मगर जब देश पर इस तरह से अटैक हो रही है, जब परिस्थिति आप जानते हैं कि पाकिस्तान के नजरें हम पर हैं, वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं, कि जहां नरेंद्र मोदी जाते हैं उनकी ऐसी इमेज है कि पूरी देश की जनता उनसे, दुनिया की जनता उनसे पूछती है। इसलिए ओवैसी जी तमाशा बंद करो, राष्ट्रवाद का जो रोड है उसे फॉलो करो। सबसे बड़ी बात दोबारा हमें कहना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आज इस वक्त बहुत भड़कीले बयान आने वाले हैं। ये 2-3 दिन में ना, ये सारी जो लुटियन की लॉबी है,
ये जो सोनिया गांधी अंतोनिया दी माइनो की लॉबी है, ये रॉबर्ट वाड्रा की लॉबी है, ये शुरू करेंगे ये सबूत गैंग कि अरे नरेंद्र मोदी जी आपने क्या किया, पिछली बार भी किया था इन्होंने। और जब हमने बालाकोट पर अटैक की थी, जब हमारे मिराज के विमान ने वहां पे जाकर अटैक किया, बमबारी की, तो इसी लॉबी ने शुरू की। कहां की? पाकिस्तानी सोच है इन लोगों की। कभी कभी तो मुझे लगता है ये सब लोग पाकिस्तान से मिले हुए हैं। इनकी बात मत सुनिए। जो भी, जब भी और जैसे भी मोदी सरकार डिसाइड करेगी, उसका समर्थन हम सब मिलकर करेंगे। हमें नरेंद्र मोदी की लीडरशिप और उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में अटूट विश्वास है। मैंने फॉलो की है नरेंद्र मोदी जी की पॉलिटिकल करियर। मुझे अभी भी याद है कि 11 मई 2014 में गांधीनगर में उन्होंने मुझे कहा था कि अर्नब, बम, बंदूक और बारूद के बीच में बातचीत हो सकती है क्या? और 1 सेंटीमीटर भी उनकी लाइन बदली नहीं है तब से। बस मौका बहुत दे दिया नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को। अब मोदी जी, आप जो भी डिसाइड करेंगे हम आपके साथ हैं, मगर ये पाकिस्तान ऐसे सुधरने वाला नहीं है। ये पाकिस्तान सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं सुधरेगा। इनकी हालत खराब करनी चाहिए। इनको ऐसा सबक सिखाना चाहिए, जैसे राजनाथ सिंह जी ने आज कहा, ऐसा सबक सिखाएंगे इन पाकिस्तानियों को कि कभी भूल ना पाएंगे कि किससे पंगा लिया था इन्होंने। दोस्तों, ये तस्वीरें आज जिनको देखकर हमारा खून खौलता है, नौसेना में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी, उनके तस्वीरें देखिए दोस्तों। ये 6 दिन पहले इनकी शादी हुई थी। 6 दिन पहले 16 अप्रैल को डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में ये मसूरी में गए थे। हिमांशी गुरुग्राम की रहने वाली है दोस्तों। 3 दिन पहले 19 अप्रैल को ही शादी का रिसेप्शन करनाल में इनका हुआ था। और आज ये तस्वीरें देखिए दोस्तों। आज के बाद अगर ये स्यूडो सेक्युलर लॉबी मुंह खोले ना हमारे सामने, इनको बोलने मत देना। ये पाकिस्तान के समर्थक, ये कह दीजिए इन लोगों को, जो भी हो, कोई मीडिया वाले, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया के मीडिया वाले हैं जो कहते हैं अमन की आशा। अरे किसकी अमन और किसकी आशा? किसकी अमन और किसकी आशा? दोस्तों, विनय नरवाल और उनकी धर्मपत्नी हिमांशी, ये रिसेप्शन के बाद ये हनीमून पर कश्मीर गए थे। और इन पर इस तरह की अटैक हुई। ये तस्वीर जो है अटैक के बाद, जब सिर्फ 26 साल के विनय जो शादी के बाद छुट्टी के लिए गए थे, और उसके बाद उनको टारगेट किया गया, उनको पूछा गया कि क्या तुम मुस्लिम हो या हिंदू हो। अभी भी मुझे लोग कह रहे हैं अर्नब ऐसे बात नहीं करते, धीरज रखो, पाकिस्तान हमारा दोस्त है, हम अपने नेबर बदल नहीं सकते। कौन कहता है हम हमारे नेबर नहीं बदल सकते? दोस्तों, कौन कहता है? ये लॉबी है भारत में जो कहते हैं इनके साथ ही तो रहना है, ये हमारे पड़ोसी हैं, इनके साथ ही जीना है और इनके साथ ही मरना है। बट मैं नहीं मानता, मेरी जनरेशन नहीं मानती। पाकिस्तान को तोड़ना पड़ेगा। हम पाकिस्तान को अपने पड़ोसी मुल्क को मान के हर बार इनको माफ नहीं कर सकते। ये तस्वीरें हम फिर नहीं देख सकते। ये 16 अप्रैल की तस्वीर, शादी का जश्न, और आज 23 अप्रैल की तस्वीर जहां पे श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये हम टॉलरेट क्यों करें? कब तक करें दोस्तों, कब तक करें? याद है हमें 30 नवंबर 2008 ऐसी श्रद्धांजलि हुई थी मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की। अरे कितने नौजवान मारे जाएंगे इस देश में, और हमें मौका भी नहीं मिलेगा खुलकर जवाब देने का इन पाकिस्तानियों को।
मैं तो टीवी पे जवाब देता हूं, मैं जानता हूं देश के लोग हमारे साथ हैं, पर इस पर हर बार कहा जाता है और एक तारीख आएगी और एक तारीख आएगी। आज नरसंहार हुई, कल रिवेंज की तारीख आएगी, और हर बार ये टेररिज्म की तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और हर बार इतना जुल्म सिर्फ पाकिस्तान में का जुल्म नहीं, हिंदुओं पर बांग्लादेश में कितना जुल्म हुआ, बांग्लादेश में कितने हिंदू खत्म हो गए, गोलियों की बौछार से कितने हिंदुओं को काटा गया, कितनों पर जिहाद हुई, कितने भड़काऊ भाषण दिए गए, और कितनी बार पाकिस्तान की आर्मी चीफ आसिफ मुनीर ने यही बात कही कि हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलो। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि जो भी नरेंद्र मोदी जी डिसाइड करेंगे उस पर हमें अटूट विश्वास है, मगर मैं हाथ जोड़ के सरकार से, सबसे, पब्लिक से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बार हम सब एक रहें, हम एक रहें, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये पाकिस्तान यही चाहता है कि भारत में हिंदू मुस्लिम हो, टारगेट हमारा पाकिस्तान होना चाहिए। हमारी जो पश्चिमी बाउंड्री है इसको तोड़ दीजिए, 4-5 अलग अलग सेक्शंस पे पाकिस्तान को तोड़ दीजिए या तोड़वा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, इसको रहने मत दीजिए। ये आतंकी देश है, ये कभी नहीं सुधरेगा। आखिरकार मैं ये रॉबर्ट वाड्रा को कुछ कहना चाहता हूं, जिन्होंने आज दिखा दिया कि इनकी सोच कैसी है। अरे रॉबर्ट वाड्रा, तुम्हारी सोच पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सोच है। क्या कहा है तुमने आज? ये सब हुआ है क्योंकि भारत में मुसलमान जो है वो वीक फील कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हो रॉबर्ट वाड्रा? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? वैसे दिमाग खराब तो था और है और हमेशा रहेगा, मगर इस वक्त ये वाड्रा गांधी परिवार ये पाकिस्तानी लाइन ले रहे हैं, हम चुप रहेंगे? ये सुनते भी है अपने आवाज को, डिस्कनेक्टेड है भारत के रियलिटी से। मैं ज्यादा इनके बारे में नहीं कहना चाहता। आज पूरी दुनिया हमारे साथ है दोस्तों, अमेरिका हमारे साथ है, इटली हमारे साथ है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हमारे साथ है, यूनाइटेड अरब एमिरेट ने स्टेटमेंट दी है, फ्रांस के थियरी मैथॉन हमारे साथ है, मैक्रोन हमारे साथ है, और डोनाल्ड ट्रंप भी हमारे साथ है। दोस्तों यही मौका है। मैं कोई गलत भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा, मगर आप जानते हैं मेरा इशारा क्या है। हमें अच्छी तरह से पूरे फोर्स के साथ सोच समझकर हमें घर में घुसकर मारना पड़ेगा पाकिस्तान को, और जस्ट इन एंड आउट नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, उससे ज्यादा। और कुछ नहीं कहूंगा। आप अगर मेरे से एग्री करते हैं तो कहिए, मैं फोन लाइन खोलने वाला हूं, इंडिया पाकिस्तान डिबेट होगी। आप जानते हैं मुझे पाकिस्तानी को ज्यादा उल्टा सीधा बोलने नहीं दूंगा, मगर हमारा जो इशारा है वो समझ जाएंगे। हम जंग नहीं चाहते थे, मगर अगर आज जंग हो पाकिस्तान के साथ, पूरा देश, सारा देश, एक एक भारतीय नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना के साथ है।